कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और यहाँ पर लगातार कवायद चल रही है कि जल्द से जल्द फैसले आएँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, एक मर्डर केस है 1977 का, हत्या का केस। उसमें जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी करीब 15 साल लगा दिए हैं। हमारे साथ नमित सक्सेना है, जो यूपी सरकार की तरफ से यानी यूपी पुलिस की तरफ से यहाँ अपीयर हुए थे। 3 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने अब छोड़ दिया है, और बड़ी घटना है ये, इसलिए कि ये नहीं कि एक्विट हो गए हैं 3 लोग, इसलिए कि इतने साल लग गए, करीब 49 साल लग गए नमित भाई, उन लोगों को पूरी तरह इंसाफ मिले। जरा बताइए क्या हुआ है। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके आशीष जी। 1977 में मर्डर हुआ, 78 में चार्जशीट फाइल हो गई, ट्रायल शुरू हो गया। 81 में सेशंस कोर्ट ने सबको कॉन्विक्ट कर दिया। तो 3 साल के अंदर सेशंस कोर्ट ने अपना काम कर दिया, सबकी गवाही कंप्लीट कर ली, सबकी कर लिया, सब काम सेशंस कोर्ट से कंप्लीट हो गया। 81 में अपील जाती है अगेंस्ट कॉन्विक्शन हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 1981 से 2011 तक अपील पेंडिंग रही। तो 30 साल हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग रही, जहां बीच में उनका सेंटेंस सस्पेंड हो गया। कुछ लोग जो अक्यूज थे, अभियुक्त जो थे, उनकी डेथ हो गई हाई कोर्ट में ही। कुछ लोग और जिनके काफी सारे विटनेसेस वगैरह थे, जो प्रोबेबली देखते कि आगे क्या होता है, वो सब एक्सपायर हो गए। 2011 में हाई कोर्ट ने इनका कन्विक्शन सस्टेन कर दिया कि आप सब अक्यूज रहेंगे, आप सब मुलजिम रहेंगे, और सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सबको उम्र कैद की सजा सबकी कंफर्म कर दी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट में अपील आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लीव ग्रांट की और इसको क्रिमिनल अपील में कन्वर्ट कर दिया, जिसका अब फैसला 2026 में आया है। तो 30 साल हाई कोर्ट में और 15 साल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा, तो 45 साल एपेलेट कोर्ट में पेंडिंग रहा, जबकि ट्रायल कोर्ट ने केवल 3 साल में फैसला इसका सुना दिया था। इसके फैक्ट्स अगर हम देखें तो फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मर्डर बड़े एक छोटे विषय आपस में पॉलिटिकल एनिमिटी को लेके हुआ। जो कहानी बनाई प्रोसिक्यूशन की, जो स्टोरी थी, वो ये थी कि ये जा रहे थे और जो विक्टिम पार्टी थी, कंप्लेनेंट पार्टी जो थी, वो जा रहे थे। इन लोगों ने बल्लम, कांटा और लाठी 3 हथियारों से एकदम से हमला किया। तो बाकी सब पे तो छोटी मोटी कुछ इंजरी वगैरह का इन्होंने दिखाया, पर एक उनमें से था हरिहरन शरण, जिसकी वहां पे डेथ हो गई। तो ये मर्डर का फिर मुकदमा चला। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे बड़े अच्छे बिंदु पे, जैसे संदीप मेहता ने जजमेंट लिखा है, जो नीचे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में अभियुक्त ने ये विषय उठाया ही नहीं था। जैसे संदीप मेहता का जजमेंट ही कहता है कि एफआईआर जो है वो फॉरवर्ड की जाती है, तुरंत फॉरवर्ड करनी पड़ती है कंसर्न जो भी थाने का, जो कंसर्न ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट होता है। यहाँ एफआईआर 2 दिन बाद भेजी गई। 28 जून का हत्याकांड है और 30 जून को एफआईआर भेजी गई। सिमिलरली अगर देखें जो और जो विटनेसेस हैं, उन विटनेसेस, पोस्टमार्टम भी 2 दिन बाद हुआ, इंक्वेस्ट रिपोर्ट 2 दिन बाद हुई। तो जैसे संदीप मेहता का ये मानना था इस विषय में कि अगर और सर्कमस्टेंसेस के साथ इसको जोड़ के देखा जाए तो ये होता है कि ये पूरा का पूरा केस नहीं बनता है, इसलिए उन्होंने उनको एक्विट कर दिया। जो 3 बचे थे, 3 आरोपी बचे थे, जीवित हैं जो अभी, और 70 साल 75 साल की उम्र के हैं, उनको बरी कर दिया है।